जय श्री राम। भगवान कृष्ण जब रास के मध्य में गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हुए तो महाराज गोपियों ने परमात्मा के दर्शन के लिए गीत गाई। ठाकुर नहीं मिले तो उस समय उनके अंदर ऐसा भाव जगा, मैं भी तो कृष्ण हूं। वो बोलने लगी कृष्णोहम कृष्णोहम कृष्णोहम। इस बात में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है सोहम शिवोहम और कृष्णोहम में, इसमें बहुत अधिक अंतर नहीं है। वहां निराकार की उपासना है तो कहते हैं सोहम, यहां साकार की उपासना है तो जो वो है वही हम बन जाते हैं। कृष्णोहम कृष्णोहम पश्यति गताः। महाराज जीव का संबंध जब प्रगाढ़ होता है तो वह तद्वत हो जाता है। जिसकी भजन कर रहा है, जिसकी उपासना कर रहा है, महाराज वो उसी के स्वरूप में आ जाता है। आपने सुना भी होगा, बोले महाराज क्या बताऊं, फलाने भगत जी हनुमान जी की पूजा करते करते हनुमान जी जैसे दिखने लगे। सुना होगा आपने। बोले राम जी की उपासना करते हैं, वो एकदम राम जी जैसा ही हाव भाव गंभीर एकदम मर्यादित हो गए हैं। बोले महाराज कृष्ण जी के भजन करते हैं और उनके अंदर भी भगवान कृष्ण जैसे कर्मठता आ गई है। आपने सुना होगा, दर्शन भी किया होगा। क्यों? क्योंकि महाराज जब उस पराकाष्ठा पर वह पहुंचते हैं तो वह तद्वत हो जाते हैं। फिर महाराज जीव में और महाराज इष्ट में भेद नहीं रह जाता। परमात्मा के सारे गुण भक्त में आ जाया करते हैं। परमात्मा के सारे गुण भक्त में आ जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे संतों का दर्शन किया है अपने जीवन में। इसलिए जितना हो सके कलिकाल में आप नाम का आश्रय लें। आप जिनके भी भक्त हैं, आप भगवान राम के हैं, भगवान कृष्ण के हैं, आप जिनके भी हैं, आप नाम का आश्रय लें। कैसे भी किसी भी अवस्था में भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसिदस हूं। किसी भी प्रकार से आप नाम का आश्रय लेंगे वह कल्याण ही करेगा। कुछ लोग कहते हैं आजकल के तथाकथित ज्ञानी, बोले ये वैष्णव लोग जो हैं महाराज राम 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 कृष्ण 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 करते रहते हैं, इससे मिलेगा क्या? आप देखिए श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन था उस समय में? श्रीमद जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी महाराज, हमारे बंग भूमि को पवित्र करने वाले, कृष्ण नाम के जल से पूरी बंग भूमि ही नहीं अब तो समग्र जगत को सिंचित करने वाले चैतन्य महाप्रभु पाद महाराज, उनकी जैसा ज्ञानी कौन? प्रबुद्धानंद सरस्वती पाद, उन्होंने एक सुंदर सा ग्रंथ लिखा, बहुत दिव्य ग्रंथ। बोले यह ग्रंथ में जाकर के श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को दिखाऊंगा तो वो आह्लादित होंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ सबसे सुंदर है। इतना सुंदर ग्रंथ आज तक किसी ने लिखा नहीं। यह विचार करके महाराज पहुंचे महाप्रभु के पास। पर्णकुटी पर चैतन्य महाप्रभु उस समय माला कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भजन कर रहे थे। बाहर में महाप्रभु के द्वारा हस्त से लिखी हुई एक ग्रंथ रखी थी। महाराज स्वामी जी ने देखा, जैसे ही देखा देखते स्तब्ध रह गए, पपक पपक के रोने लगे। बोले हमने जो इतना श्रम करके ग्रंथ लिखा है, महाराज पूज्य महाप्रभु के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ के एक श्लोक की बराबरी भी हमारा ग्रंथ नहीं कर सकता। महाराज देख के जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के कान में गई। महाप्रभु बाहर निकल करके आए, क्या बात है? महाराज बोलने की सामर्थ्य नहीं, वाणी अवरुद्ध हो गया। नेत्र को पढ़ लिया श्रीमन चैतन्य महाप्रभु पाद ने, देखा ग्रंथ को, ओहो इसलिए उदास हो। अपने सुंदरतम ग्रंथ को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने उठाया और जल में प्रवाहित कर दिया। आज से तेरा ग्रंथ जगत में विख्यात होगा। अपने जीवन में जो उन्होंने एकत्रित किया था, एक झटके में जल में प्रवाहित। और अपने जीवन में मात्र 8 श्लोक बाद में बताया, जो शिक्षाष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
बोले वैष्णवों का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बोले तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। बोले वैष्णव का स्वरूप कैसा हो? बोले तृणादपि सुनीचेन, वो अपने आप को तृण से भी छोटा समझे। देखो कितनी बड़ी बुद्धि लगाई महाप्रभु ने। बोले तृण से भी छोटा मतलब क्या? बोले महाराज नानक जी कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में, नानक नन्हे वैर हो जैसी नन्ही हो, नानक नन्हे वैर हो जैसी नन्ही हो। शिक्षास्तक के प्रथम श्लोक की व्याख्या करी है श्री नानक देव जी महाराज ने, भावार्थ गाया है अपने गुरु ग्रंथ साहिब में। ओ नानक नन्हे वैर हो जैसी नन्ही दो, नानक नन्हे वैर हो जैसी नन्ही दो, आई गाए चर गई तब खूब की खूब, आई गाए चर गई तब खूब की, आई गाए चर गई तृणादपि सुनीचेन। बोले नानक नन्हे वैर हो, बोले छोटे हो जाओ। बोले कितने छोटे? बोले दूब के समान। बोले इतने छोटे होने से क्या होगा? बोले महाराज आई गाय चर गई तब वो खूब की खूब गाय आई चर गई, फिर भी उसकी संख्या कम नहीं हुई। इसलिए तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। बहुत बड़े ज्ञानी थे चैतन्य महाप्रभु पाद। और रात्रि में जब सोते थे ना, तो महाराज उनके जो सेवाधारी सेवक थे, जिस तकिए पर सर ढक के पूज्यपाद श्रीमन महाप्रभु विश्राम करते थे, प्रातः काल जब जगते तो उनका जो सेवाधिकारी होता वो तकिए को ले जाता और बाहर भी निचोड़ता। सारी रात अपने परमात्मा के विरह में रोते, इतना रोते पूरी तकिया गीली हो जाती, उसको निचोड़ के नित्य सुखाते। तरोरपि सहिष्णुना, ये इन प्रकारेण जैसे भी संभव हो अपने इष्ट का आश्रय लेते हुए जो हमारे इस गत में कर्म है उस पथ पर आगे बढ़ते रहिए। कर्म को नहीं छोड़ना है जी, क्योंकि कर्महीन व्यक्ति भक्ति भी नहीं कर सकता। कर्महीन व्यक्ति भक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो हमारा सदकर्म है उसको करते हुए महाराज जो हमारे संस्कार है उसको करें। भगवान नाम की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान श्री राम के नाम के, कृष्ण के नाम की बड़ी महिमा है। पूज्यपाद बक्सर वाले मामा जी श्री राम नाम की महिमा सुनाते थे। राम नाम की क्या महिमा है। अभी 5 दिन हो गए राम नाम की महिमा के संबंध में आपको कुछ बताया ही नहीं। आइए बक्सर वाले मामा जी ने वो बात बताई थी, आज आपको बताओ। बोले महाराज एक व्यक्ति था, कभी भगवान नाम नहीं लेता। पूज्य मामा जी का वचन है यह, बक्सर वाले मामा जी का। कभी राम नाम नहीं ले। घर के प्रत्येक व्यक्ति खूब भजन करें, खूब संकीर्तन करें, सप्ताह में एक दिन बैठ करके कीर्तन भी करें, लेकिन वह व्यक्ति कभी भजन का आश्रय न ले। महाराज एक संत का आगमन हुआ, संत को खूब प्रेम से भोग लगाया, प्रसाद पवाया, और गृह के स्वामी ने कहा नाथ एक कृपा कर जाओ आप। बोले क्या? बोले मेरा पुत्र कभी भगवान नाम नहीं लेता, कभी राम नाम नहीं लेता, ऐसी कृपा करो कि वह भी राम नाम लेने लग जाए। परिवार के समस्त सदस्य भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, लेकिन हमारा यह पुत्र इतना कुपुत्र निकल गया कि कभी भगवान नाम का आश्रय लेता ही नहीं। महाराज संत भगवान ने कहा भैया आपका वह बालक कहाँ है, हमें तो मिलवाओ उससे। बोले महाराज वो संतों को देख करके ही भाग जाता है। जो पापी लोग होते हैं ना,
संत को देखते ही महाराज निकल जाते हैं, उन वो संत को फेश ही नहीं कर सकते, नहीं मिल सकते वो। बोले कहाँ है? बोले कक्ष में। बोले बाहर तो निकालो। सब गए निकालने के लिए। महाराज खूब प्रयास किया, पत्नी गई नहीं निकले, बच्चे गए गए नहीं निकला व्यक्ति, पिता ने निवेदन किया नहीं निकले। महाराज संत ने कहा मैं निवेदन करके देख लो। संत गए, उन्होंने निवेदन किया, फिर भी व्यक्ति निकला नहीं। महाराज हम सारे कार्य को बहुत सहजता से अंजाम दे सकते हैं। एक बड़ी बात मैं निवेदन कर दूं, सारे कार्य को हम बहुत सहजता में कर सकते हैं। पूज्य गोवर्धन वाले पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहा करते थे, सारे कार्य जीव सहजता में कर सकता है, यश कीर्ति वैभव को सहजता में प्राप्त कर सकता है, लेकिन जिह्वा पर सहजता में भगवान नाम आ जाए, ये जीवन की सबसे बड़ी तपस्या का ही फल हो सकता है। यह सहजता में प्राप्त नहीं हो सकता। महाराज संत ने खूब निवेदन किया, व्यक्ति नहीं माना। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। संतों ने कहा ठीक है, वापस संत जाने लगे उदास होकर के। महाराज जो गृह स्वामी थे उनके कान में धीरे से कहा, देखो मैं जा रहा हूं, जैसे ही बाहर निकले तो मुझे थोड़ा संकेत कर देना। महाराज स्वामी जी आगे बढ़े, इसको सूचना मिली, बाहर निकला, संत को सूचना दी, इशारा किया, संत दौड़ते हुए पीछे आए और आकर के उसके बाल को पकड़ लिया और एक लगाई खींच के, बोल राम का नाम लेगा कि नहीं लेगा? बोला नहीं महाराज, कभी राम का नाम नहीं लूंगा जीवन में, चाहे आप कुछ भी कर लो। बोले बस हो गया, अब मत लेना, अब मत लेना। बोले बिल्कुल राम का नाम नहीं लूंगा। महाराज ने कहा बिल्कुल नहीं लेना, राम का नाम लेगा तो अपराध होगा। बोले मैं जानता हूं राम का नाम लूंगा तो अपराध होगा, इसलिए नहीं लूंगा। बोले मेरा काम बन गया। संत सूत्र बताते हैं, हमारा कल्याण कैसे हो यह विधि बताते हैं। ध्यान देना, निधि बिना विधि के संभव नहीं है, निधि की प्राप्ति बिना विधि के संभव नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य करें आप विधि से करें। आपको सब्जी भी बनानी है तो उसकी भी विधि है। पहले कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ाइए, फिर उसमें तेल आदि जो भी घी आदि डालिए, फिर जो भी कुछ डालना है, फिर सब्जी, विधि है उसकी। भगवत भजन भी करना है तो उसकी भी विधि है। और वह विधि कौन बताएगा? बोले कोई सच्चा सदगुरु भी बता सकता है। सच्चा सदगुरु का अभिप्राय क्या? कोई भगवत प्राप्त महापुरुष ही बता सकता है। इसलिए कोई भी कार्य करें विधि से करें। अगर विधि से नहीं करेंगे तो जीवन पर्यंत लेकर के माला करते रहो, राम 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 राम, कुछ नहीं होगा। विधि से निधि मिलेगी। लेकिन बिना विधि के भी अगर संत की दृष्टि पड़ गई कि इसके ऊपर कृपा होगी, होनी चाहिए, थोड़ा अप्रोच लगा दें संत, फिर महाराज किसी चीज की आवश्यकता नहीं, हो जाएगा। संत ने करुणा कर दी व्यक्ति के ऊपर। बोले ठीक है भैया, राम नाम नहीं लेना, लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। बोले क्या? बोले भाई जो भी आया है, जो राम का नाम ले अथवा न ले, सबको मरना है। अगर तुम्हारी मृत्यु निकट आवे तो जो दूत आवे उससे एक बार यह प्रश्न करना, भैया जीवन में अगर कोई धोखे से राम नाम ले ले तो उसकी क्या महिमा है? कोई धोखे से अगर राम नाम ले ले तो उसकी क्या महिमा है? कहा ठीक है महाराज। संत ने अपना काम कर दिया, संत चले गए। अब वह व्यक्ति रात में सोए तो भी उसके कान में यही बात गूंजे, एक दिन मृत्यु निकट आवेगी और मैं प्रश्न करूंगा, जीवन में यदि कोई एक बार धोखे से राम नाम ले ले तो उसका क्या महत्व होता है? उसका क्या लाभ होता है? उसकी क्या महिमा होती है? अब महाराज उसका जीवन बदल गया। संत के मुख से निकली हुई एक वाक्य ने उसके जीवन में क्रांति ला दिया। उसकी जो इंद्रियां सुसुप्तावस्था में चली गई थी वह जागृत हो गई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
संजीव यत्यखिल शक्तिधर स्वधाम। द्रौपदी महाराज ने कहा नाथ आपने बड़ी कृपा की, बड़ी करुणा की। बोले क्यों? बोले आपके आने से मेरे जो सोई हुई इंद्रियां थी वो जागृत हो गई। हाँ? संत ने कृपा कर दी। महाराज संत का संग जैसे भी हो करिए, हर प्रकार से वह लाभ ही देगा। क्यों? अगर आप उनके समीप रहेंगे, अगर वो वाणी नहीं भी बोलते हैं, सत्संग नहीं भी करते तो भी लाभ। क्यों? भजन करने वाले व्यक्ति के आसपास महाराज उनके शरीर से ऐसी दिव्य ऊर्जा निकलती है जो आपको बहुत प्रभावित करती है। उनके अंदर से सात्विक ऊर्जा का सदैव संचरण होता है, एक दिव्य आभा मंडल होता है। कई बार आपने महसूस किया होगा, एक व्यक्ति के पास आप जाकर के बैठते हैं तो मन करता है यार जिंदगी कुछ नहीं है, सब व्यर्थ है, संसार में कुछ नहीं है, तरह तरह की बातें आती हैं। और वही एक व्यक्ति के पास जाके बैठते हैं तो महाराज आनंद आने लगता है। वाह रे परमात्मा बड़ा सुंदर जीवन दिया, बहुत पॉजिटिविटी आती है माइंड में। क्यों? एक व्यक्ति के शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, एक व्यक्ति के शरीर से सकारात्मक ऊर्जा। वही भजन आप अगर घर में बैठ करके करते हैं तो मन नहीं लगता। वही भजन यदि आप किसी देवालय में जाकर के करते हैं, किसी देव नदी के तट पर करते हैं, किसी तीर्थ में जाकर के करते हैं तो एक बार बोलते हैं जय श्री राम तो महाराज भाव से मुख से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां की ऊर्जा हमारे अंदर जो बैठी हुई महाराज पाप की भावनाएं हैं, हमारी जो नेगेटिविटी है उसको समाप्त कर देती है। जैसे हो संत का आश्रय है, संत ने कृपा कर दी, करुणा कर दी। महाराज समय व्यतीत हुआ, दिन रात यही सोचे राम का नाम लेने से क्या लाभ, पूछना है पूछना है पूछना है। अंत समय आ गया, यमराज ने दूतों को भेजा, ले जाओ बहुत बड़ा पापी है, कभी भगवान नाम का आश्रय नहीं लिया, पकड़ के ले आओ। यमराज के दूत आए, पकड़ने के लिए उद्यत हुए। महाराज उस व्यक्ति ने कहा भैया सावधान, मुझे पकड़ लेना, लेकिन उससे पूर्व एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे। बोले क्या? कैसा निवेदन? बोले यह बताओ, जीवन में यदि किसी ने धोखे से भगवान नाम का आश्रय ले लिया, किसी ने जीवन में धोखे से राम नाम का आश्रय ले लिया, उसका क्या महत्व होता है? यमदूतों ने कहा अपने को ये नहीं मालूम, हम तो बस इतना जानते हैं, अपने को इतनी ट्रेनिंग मिली है कि किस व्यक्ति को कैसे पकड़ के लाना है। प्यार से बोलिए, जोर से बोलिए ना, और धीरे से। हाँ? बोले मुझे नहीं मालूम, मुझे तो यमराज जी ने इतना ही सिखाया, किसको कैसे फंदा डालना है, कैसे पकड़ के लाना है, कैसे यात्राएं देनी है, इतना जानता हूं। बोले आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसलिए आप दंड के अधिकारी हैं। बोले कैसा दंड? बोले भैया यह बताओ हमारे प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है? बोले महाराज हमारे आपके प्रश्न का उत्तर हमारे यमराज जी महाराज दे सकते हैं। बोले फिर वहीं लेके चलो मुझे। बांधने लगा। बोले ऐसे कैसे बांध लोगे भाई? हा? अब तुम दंड के अधिकारी हो, अब तुम्हारी इच्छा से नहीं, मैं मेरी इच्छा से जाऊंगा। भैया अब ऐसे नहीं, विमान लेकर के आओ तब चलूंगा। विमान लेकर के आया, बैठ गए। यमराज के दूतों ने उठाया, यमराज के पास लेकर के गए। यमराज ने कहा कौन से महापुरुष को लेकर के आ रहे हो? बोले महाराज कोई महापुरुष नहीं, बहुत बड़ा पापी है, लेकिन इसके प्रश्न में उलझ गया हूं मैं, इसलिए आपके पास लेकर के आया। अच्छा क्या प्रश्न करता है? बोले महाराज यह प्रश्न करता है जीवन में यदि कोई धोखे से भगवान नाम का आश्रय ले ले उसका क्या लाभ? महाराज जी ने कहा हमको ब्रह्मा जी ने इतना ही सिखाया, कितने बड़े पापी को कितने वर्ष तक कौन से नरक में रखना चाहिए, इससे ज्यादा हमें आता ही नहीं है।
व्यक्ति ने कहा भैया आपको भी नहीं आता तो किसे आता है? बोले ब्रह्मा जी को पता होगा। बोले ब्रह्मा जी के पास ले चलो। महाराज उस पालकी में यमराज भी लग गए। प्यार से बोलिए, यमराज भी लग गए साहब। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मलोक में चतुरानन ब्रह्मा वेद ध्वनि कर रहे हैं। नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय। प्रणाम निवेदित किया। यमराज जी ने कैसे आना हुआ दिखाया। ब्रह्मा जी ने कहा ओहो कौन से पुण्यात्मा को महाराज बिठाल करके ला रहे हो इस दिव्य पालकी में? बोले महाराज यह एक प्रश्न करता है और जो उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता वो इनके दंड का अधिकारी हो जाता है, उनको यह दंड प्रदान करते हैं। अच्छा कैसा प्रश्न करते हैं ये? बोले महाराज जिन्होंने प्रश्न किया जीवन में कोई धोखे से राम नाम का आश्रय ले ले तो महाराज उसकी क्या गति होती है, उसका क्या पुण्य प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा हमको सृष्टि की संरचना करने से इतनी अधिक फुर्सत कहाँ है कि इन सब विषयों में मैं सोचूं? हमें भी नहीं मालूम। यमराज जी ने कहा तो आप भी आ जाइए क्योंकि आप भी दंड के अधिकारी हो गए। प्यार से बोलिए, धीरे से बोलिए और धीरे से। महाराज ब्रह्मा जी भी लग गए। रास्ते में पूछा कहां ले जा रहे हो? बोले शंकर जी महाराज के पास ले जा रहा हूं। क्यों? बोले महाराज उनसे बड़ा भगवान राम का भक्त इस जगत में कोई है नहीं। दिन रात भगवान नाम का ही चिंतन करते हैं, राम 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 रटते रहते हैं। अच्छा इतने बड़े भजनानंदी हैं? बोले हाँ। बोले फिर तो उन्हें पता होगा कि राम नाम की महिमा क्या है। महाराज ब्रह्मा जी पालकी में लगे हैं, यमराज जी लगे हैं, यमराज के दो दूत लगे हैं और श्रीमान जी जिन्होंने कभी भजन नहीं किया पालकी में बैठ करके जा रहे हैं। जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे बाबा स्वयं उठ खड़े हुए। भाई ब्रह्मा जी लेकर के आ रहे हैं। कौन है? कौन से तपस्वी हैं? बोले महाराज कोई तपस्वी नहीं, बहुत बड़ा पापी है। पापी? क्या किया? बोले महाराज क्या नहीं किया यह पूछिए, लेकिन इनका एक प्रश्न है। क्या? बोले यदि कोई जीवन में भगवान नाम का धोखे से आश्रय ले ले तो उसका क्या प्रताप है, उसकी क्या महिमा है? भगवान नाम की क्या महिमा है यह जानना चाहता है। मैंने सोचा आपसे बड़ा कोई भगवान का भक्त है नहीं श्री राम जी का, तो आपको तो पता होगा इसलिए ले आया। बोले बाबा का मुख लटक गया। बोले हम भगवान का भजन तो खूब करते, रोज मुलाकात भी होती है, लेकिन कभी ये नहीं पूछा महाराज आपके नाम का, आपके नाम की महिमा क्या है। कभी हमने उनसे पूछा नहीं, कभी पूछूंगा तो बताऊंगा, लेकिन श्रीमन नारायण आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो बोलिए चलिए भी श्री नारायण भगवान के पास लेके चलिए। महाराज भोलेनाथ भी लग गए पालकी में। प्यार से बोलिए, जोर से बोलिए ना। महाराज लेकर के पहुंचे श्रीमन नारायण भगवान के पास। भगवान श्रीमन नारायण ने जैसे ही देखा है महाराज अपने शेष सैया का परित्याग किया, उठ खड़े हुए। महाराज तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया जो पालकी में बैठा था, बुला करके सीधा अपने गोद में बिठाया और बिठा करके पूछा बोलिए आप लोग यह क्या प्रश्न करता है। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा जी महाराज, भगवान भोलेनाथ, यमराज के दूत सब लोग समवेत स्वर में बोल उठे। नाथ यह प्रश्न करता है जीवन में कोई धोखे से भगवान नाम का आश्रय ले ले उसकी क्या महिमा है। भगवान विष्णु ने कहा अभी भी नहीं समझा आपने? बोले नहीं। भगवान श्रीमन नारायण की आंखें नम हो गई। बोले भैया जो जीवन में एक बार धोखे से भी सच्चे हृदय से भगवान नाम का आश्रय ले ले महाराज
उसको यमराज के दूत कभी छू नहीं सकते, बल्कि महाराज विमान में बिठाल करके ले जाते हैं। और ऐसे ही नहीं बिठालते हैं, उस विमान में महाराज यमराज को भी लगना पड़ता है, ब्रह्मा जी को भी लगना पड़ता है, और भोलेनाथ आप तक को लगना पड़ता है। और उस नाम का यह प्रभाव है कि वो व्यक्ति सीधा आकर के हमारे गोद में बैठता है। बोली राम नाम महाराज की। महाराज यह भगवान नाम की महिमा है। बोले इसने जीवन में एक बार आश्रय लिया, उसका परिणाम आप सब लोग विमान में बिठाल करके और मेरे गोद तक पहुंचाए। ये नाम की महिमा है। भगवान राम को भी नहीं मालूम भगवान नाम की क्या महिमा। महाराज भगवान श्री राम महाराज लंका के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा पुल बनाया जावे, तो पुल कैसे बनेगा महाराज, इतना बड़ा समुद्र है, कैसे पुल बनेगा, क्या किया जावे। तो महाराज सबने मिलकर के पत्थर इकट्ठा करना शुरू किया। राम जी महाराज देख रहे थे, श्री हनुमान जी ने एक पत्थर के ऊपर लिखा रा, दूसरे के ऊपर लिखा माँ, और पत्थर उठा करके समुद्र में फेंक दिया। उठा करके पत्थर समुद्र में फेंक दिया, पत्थर तैरने लगा। अब भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये मेरे नाम का आश्रय लेकर के तैर रहा है, अगर मैं खुद फेंकूंगा तो क्या होगा। अब मन में विचार करने लगे क्या किया जावे। सबके सामने फेंकूंगा और कहीं धोखे से डूब गई पत्थर तो मेरी हंसी हो जाएगी। इसलिए श्री राम जी महाराज अकेले जाने लगे। जी भगवान राम अकेले कहीं जाते नहीं है, उनके साथ हर समय श्री हनुमान जी महाराज साथ में रहते हैं। कभी